हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। और इस बार फिर से सीबीएसई आदर्श क्लासेस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों के लिए चीज़ कंफर्म कर दूं कि सीबीएसई ने अपने पिछले कई साल में बहुत बदलाव किए हैं। और अभी आप लोग अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, उसका रिज़ल्ट निकल के आया है। अब 2026 में बहुत से ऐसे रिज़ल्ट निकल के आए जिसमें बहुत से बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है, फेल हो चुके हैं। और बहुत का कंपार्टमेंट लग चुका है, और बहुत से बच्चों का क्या है कि कंपार्टमेंट लग चुका है भाई, कंपार्टमेंट। आप लोगों को पता है कि कंपार्टमेंट का नाम ही बहुत ख़राब है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट का तो नाम ही बहुत ख़राब है। अगर कंपार्टमेंट लग जाती है तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर अब कंपार्टमेंट लग चुकी है तो अब क्या पैराग्राफ रहना चाहिए जिसको कंपार्टमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे चांसेस रहते हैं जो कि आप कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बता दूँगा, ठीक है, कि कंपार्टमेंट, हाउ टू पास कंपार्टमेंट 2026 ऑल सेट्स बाई PYQs। बस ये कर लूँ, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th। हालांकि ये क्लास 10th वालों के लिए वीडियो है और क्लास 12th वालों के लिए वीडियो है। ये दोनों ही उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिसने 2026 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें कंपार्टमेंट लग चुकी है या फिर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। जब भी कोई भी बच्चा देख रहा है तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस के तौर पर आपको ये चीज़ बताऊँगा कि CBSE में आप कंपार्टमेंट को 1 से 2 महीने बाद जो कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, 1 मंथ बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप कंपार्टमेंट को अपने रिज़ल्ट से कैसे रिमूव करा सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, बहुत से बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हालांकि CBSE में किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, CBSE 2026, ठीक है, CBSE 2026 बहुत से बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट लग चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बच्चों को काउंट करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपार्टमेंट लग चुका है, ठीक है। या फिर वह सेकंड बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इम्प्रूवमेंट देना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको, अब मान लीजिए आपका कोई पेपर दिया, आपने मैथ्स का पेपर दिया, मैथ्स में आप 70 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर आपके 50 नंबर आए, तो आप क्या चाहते हैं, 20 नंबर के लिए आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। अब अगर इम्प्रूवमेंट देकर के भी अगर आप सपोज कर रहे हैं कि सर इस बार 50, अगर आप पेपर दिया तो अब मेरा 40 रह गया, तो क्या होगा, तो इसमें बेस्ट जो गिना जाता है। अगर पहले वाले में अगर 50 आए थे तो आपके बेस्ट जो भी अपने मार्क्स आए होंगे आपके 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वह बेस्ट मार्क्स को ही काउंट किया जाता है। CBSE बेस्ट मार्क्स को ही काउंट करता है, एक्स्ट्रा कोई भी मार्क्स आपका काउंट नहीं करता है। तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हो जाते हैं। और थर्ड बच्चे हो जाते हैं फेलियर, ठीक है। फेलियर को क्या करना है, उस पर इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले कंपार्टमेंट वालों के लिए बात करते हैं, ठीक है। क्लास 10th में अगर आपका कंपार्टमेंट लग चुका है, क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों ही बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। क्लास 10th या क्लास 12th कोई भी हो, उस दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर देखिए कंपार्टमेंट आना, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि खुद पे भरोसा, खुद पर भरोसा खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आपको करना पड़ेगा मेहनत, कि वो कम टाइम बचा है और कम टाइम में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ऐसी नहीं करनी, अब इसमें करनी स्मार्ट मेहनत, ठीक है। अब अगर अभी NCERT लगाना आप बैठेंगे तो NCERT नहीं लगा पाएंगे, तो इसमें स्मार्ट मेहनत करनी। स्मार्ट मेहनत के लिए थर्ड पॉइंट है आपको PYQ। अब PY कौन से, उधर के पेपर्स के नहीं, जो कंपार्टमेंट के पेपर थे वह सारे आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कंपार्टमेंट के जो भी प्रीवियस ईयर रहे होंगे उसके सारे PYQ आप लगा लीजिए। तीसरा पॉइंट, वो चौथा पॉइंट, सॉरी, फोर्थ पॉइंट आपका ये रहने वाला है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जितना भी हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और पांचवा पॉइंट, आपको कॉपी जब लिखेंगे तब हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखेंगे,
हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, वो हैंड राइटिंग का भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। 6th पॉइंट आपको रखना है कि जब भी आप कॉपी लिखेंगे तो कोई क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 7th पॉइंट आपका रहने वाला है कि जब भी आप कॉपी लिखेंगे तब कॉपी में अंडरलाइन लग कराएंगे, उसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो जाता है तो उसको ऐसे करके काटेंगे नहीं। सपोज कुछ गलत आपसे हो जाता है तो वहाँ पर आप सिंगल कट लगाएंगे। इस तरीके से आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है। अब उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो इसमें अब आप एक चीज़ को इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वह आपकी रहने वाली है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जिस भी चीज़ में आपका कंपार्टमेंट लगा है, ठीक है, कंपार्टमेंट किसी भी सब्जेक्ट में लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम टाइप करेंगे। उसी के साथ आपको उसी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट थ्योरी, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अफोर्ड कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी। उनको आपको बार बार रखना है, ठीक है, बार बार पढ़ना है अच्छी तरीके से। और हो सकता है तो बहुत से ऐसे वन शॉट यूट्यूब चैनल्स पर पड़े हुए हैं जिन वन शॉट्स के माध्यम से भी आप उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे वन शॉट पड़े हुए हैं तो उनको बेटर कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों के लिए अफोर्ड रहने वाली है। तो ये तमाम चीज़ हैं जिनको ज़रिए से आप कंपार्टमेंट को हटा सकते हैं। और ये यहाँ पर CBSE का रूल होता है कि किसी बच्चे को उसको फेल नहीं करना होता। CBSE को 100% अगर ये सारी चीज़ें कर लेते तो मैं वादा करता हूँ कि आपको 100% आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और कंपार्टमेंट आपकी रिमूव हो जाएगी आपकी रिज़ल्ट कॉपी से, ठीक है। कब हो जाएगी? जब इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेंगे तब, ठीक है। और रिलैक्स माइंड में आपका अपना बोर्ड का पेपर देंगे। आप कंपार्टमेंट लग चुकी है तो उसको अब घबराइए मत, ठीक है, उससे लड़ना सीखिए, तो तभी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये क्लास 10 तो क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियोस अगर आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या चीज़ करना है, तो उसकी भी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। तो उन वीडियो को देखकर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करा सकते हैं या हमसे भी करवा सकते हैं। हमसे फिल कराना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, देन आपको आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म अच्छी तरीके से फिल कर दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई चीज़ की कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज़ को हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक जय हिंद, जय भारत।